हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी डिफेंस जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की नियुक्ति के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। तो भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट है। चूँकि भारतीय समाज जो है वो बहुभाषिक बहुसंस्कृति वाला समाज है, इसलिए विद्यालय एक प्रकार का संसाधन है जो विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाता है, क्योंकि वहाँ विभिन्न संस्कृति और समाज के बच्चे इकट्ठा होते हैं और अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करते हैं, जिससे उनके आने वाले जीवन में व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देना बेहतर है, क्यों? क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होगा इससे। सेकंड ऑप्शन है अधिगम को सरल बनाएगा, थर्ड ऑप्शन बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और फोर्थ ऑप्शन प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण देना बेहतर है, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीखते हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, उसमें भी इसी बात पर विचार किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग अनिवार्य है, इससे उन्हें सीखने में आसानी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में यह सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 6 वर्ष की आयु में। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने मनोविज्ञान का बालकों के मन का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन बी प्ले वे विद्यालय को यानी प्ले स्कूल को, ऑप्शन सी घर को, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भाषा शिक्षण के कौशल 4 हैं, जिसमें पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो बच्चों में जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता है तब तक वह घर पर ही रहता है और उसके भाषा शिक्षण कौशल का विकास होता है। इसीलिए घर को भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? 2 वर्ष के
आयु के जो शिशु होते हैं उनका शब्द भंडार कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द या ऑप्शन डी 10 शब्द। तो 2 वर्ष की आयु के जो शिशु होते हैं उनका शब्द भंडार, उनका शब्दकोश 100 शब्दों का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन सी वाक्य या ऑप्शन डी रूपीम। तो भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण को माना जाता है, जिसे स्वनिम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती है, वाक्य क्या है? ऑप्शन ए वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन बी है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और ऑप्शन डी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो मैडम चाय खाती है, यह वाक्य जो है शुद्ध है लेकिन इसका जो अर्थ है वो गलत है। अर्थात वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो ऑप्शन ए जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ फ च ध्वनियाँ है। तो थ फ च ध्वनियाँ क्या है? ऑप्शन ए है रूपीम, ऑप्शन बी लेखीम, ऑप्शन सी शब्दीम या ऑप्शन डी स्वनिम। तो थ फ च ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? मतलब 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है भाषा विचार पर आधारित है, ऑप्शन बी भाषा वातावरण में उद्दीपक है जो B.F. स्किनर का स्टेटमेंट है और भाषा विचार पर आधारित है, ये जीन पियाजे का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की का स्टेटमेंट है। और ऑप्शन डी भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, यह वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है भाषा वातावरण में उद्दीपक है, यह B.F. स्किनर के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि भाषा विचार पर आधारित है, यह जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की ने कहा है। और भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, यह वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थियों विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अलग करना चाहिए। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थियों विशिष्ट कक्षा वर्ग में आते हैं या नहीं, इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है पारंगत वैज्ञानिकों का उपयोग, सेकंड ऑप्शन है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, या ऑप्शन डी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी
क्या करते हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष या स्मरण। ऑप्शन बी वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। या ऑप्शन डी केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उनके वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब बच्चे गतिविधियों में शामिल होते हैं या अपने अनुभव अपने ज्ञान के द्वारा व्यवहार करके सीखते हैं तो वह ज्ञान उनके वास्तविक जीवन में अधिक उपयोगी होता है और इस कारण वे और जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। ऑप्शन बी संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। ऑप्शन सी संस्कृति का परिष्करण। ऑप्शन डी ये सभी। तो संस्कृति पर शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है वह संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है, संस्कृति के हस्तांतरण में यह सहायता करता है और संस्कृति का परिष्करण भी होता है, उस पर धीरे धीरे बदलाव भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सरलीकरण। ऑप्शन बी विकासात्मक। ऑप्शन सी अत्यधिक संशुद्धता। या ऑप्शन डी आधिकारिक सामान्यीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकासात्मक। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा उसे गौण भाषा के रूप में द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है तो उनके बीच का जो अंतर होगा वह विकासात्मक अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है? फर्स्ट है पठन वैकल्प। सेकंड है वाक संबंध रोग। थर्ड है भाषाघात और फोर्थ ऑप्शन है चलाघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वह है चलाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? ऑप्शन ए है आनुवांशिकता। ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी अहम केंद्रित भाषा और ऑप्शन डी विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास के संदर्भ में जीन पियाजे के द्वारा जो कमतर आंका गया है वह है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और चौथा परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास में अनुबंधन के सिद्धांत का भी योगदान होता है, अनुकरण से भी बच्चे सीखते हैं और परिपक्वता होने के साथ वे धीरे धीरे भाषा कौशल में भी उनका विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्णव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्णव का यह तर्क है कि भाषा का विकास जो है व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, यानी वह जन्मजात
उसे लेकर सीखता है, जबकि सोनाली का कहना है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्णव और सोनाली के बीच यह तर्क किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी अस्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम, या ऑप्शन डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो अर्णव और सोनाली के बीच की बातों का जो डिफरेंस है वह प्रकृति तथा वाद विवाद के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेष कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत अधिक है, इसलिए 1 व 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? पहला कथन है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने पर दंडित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज जो है वह भाषाई सांस्कृतिक विभिन्नता का समाज है और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उन सभी भाषाओं का सम्मान करना आवश्यक है ताकि वे अपने विचार को शिक्षक और कक्षा कक्ष में अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति और पोषण पर बहस, सेकंड ऑप्शन है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, थर्ड ऑप्शन है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया, या ऑप्शन डी भाषा विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति और पोषण पर बहस। प्रकृति और पोषण पर बहस करने से बच्चे जो भाषा का अर्जन करते हैं उसके संदर्भ में सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कौन सा है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कौन सा है? ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण है, बी अमहत्वपूर्ण है, सी अति संवेदनशील है, या ऑप्शन डी निरपेक्ष है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो है अति संवेदनशील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील। प्रारंभिक बचपन में बच्चों का भाषा सीखना अति संवेदनशील है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? बच्चों में भाषा कौशल का विकास का जो स्तर है वो पहला होता है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। या ऑप्शन बी पहले लिखना फिर पढ़ना फिर सुनना बोलना, ऑप्शन सी सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या ऑप्शन डी लिखना बोलना पढ़ना सुनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा कौशल का विकास जन्म की प्रक्रिया के बाद से ही शुरू हो जाती है। वह पहले सुनता है,
फिर सुने गए वाक्यों को, शब्दों को उच्चारित करता है, फिर वह विद्यालय जाने लगता है तो पढ़ाई करता है, उसके बाद है लिखना, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा की शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा गया है? एक भाषा की शिक्षा, ऑप्शन बी द्विभाषा की शिक्षा, ऑप्शन सी तीन भाषा की शिक्षा, या ऑप्शन डी बहुभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाया गया है। यदि आपने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न चरण आते हैं। इसको क्रमबद्ध रूप से सजाना है। फर्स्ट है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा पूर्व प्रक्रमण और चौथा श्रेणीकरण। तो सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, नेक्स्ट है श्रेणीकरण, और उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, और फिर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 2, 1। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना, ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ऑप्शन सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ऑप्शन डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। भाषा के विकास में यदि हम बच्चों को सहयोग करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा एक तरीका है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करने देना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। यदि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या आती है, ऑप्शन सी है अध्यापक में कुंठा पैदा होता है, या ऑप्शन डी सीखने के समृद्ध संसाधन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब एक कक्ष बहुभाषी है, बहुभाषी विद्यार्थी विद्यमान है तो सीखने के समृद्ध संसाधन उपलब्ध होंगे। पारस्परिक क्रिया करके वह बातचीत करके वह अनौपचारिक बातचीत करके वे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, ऑप्शन बी भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, ऑप्शन सी लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों के भाषाई विकास के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें अधिक से अधिक अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। भाषा कौशलों के विकास हेतु विभिन्न विद्यालय में गतिविधियां आयोजित की जाए, जैसे क्विज प्रतियोगिता, डिक्टेशन और भाषण प्रतियोगिता आदि। इसके साथ ही लिखना पढ़ना बोलना और सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह किसकी परिभाषा है?
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह परिभाषा जो है वो वॉरेन के द्वारा दी गई है, रॉस के द्वारा दी गई है, वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है या स्किनर के द्वारा दी गई है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह रॉस के द्वारा परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता, ऑप्शन बी यथेष्ट अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, या ऑप्शन डी कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कम बुद्धि व कम ज्ञान जो है वह गलत है। यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन से चिंतन शक्ति को और बढ़ावा मिलता है। अभिप्रेरणा से भी उनकी चिंतन शैली और अधिक जागृत होती है और ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से उनके चिंतन शक्ति का और भी अधिक विकास होता है। कम बुद्धि व कम ज्ञान से उनके चिंतन शक्ति में बाधा पहुंचती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।